हाय, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि AWS का लैम्डा सर्विस हम कैसे यूज़ करते हैं। लैम्डा फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसे Next.js ऐप में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो Next.js ऐप है जिसके साथ हम अपना लैम्डा फंक्शन इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो कर क्या रही है। बेसिकली ये हमने बेसिक ऐप बनाई है, कुछ नहीं है, AI जोक जनरेटर है। बेसिकली यहाँ पे हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे कि मेक अ जोक अबाउट AWS लैम्डा। सो यहाँ पे और फिर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक में जो API कॉल होगी वो हमारे लैम्डा फंक्शन को इन्वोक करेगी और लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, पूरा जोक जनरेट करके हमें रिटर्न करेगा और वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ऐप के बारे में। तो हम ऐप देखेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा हमने ये UI डिज़ाइन किया है, जो कि डिज़ाइन भी नहीं कह सकते, बहुत बेसिक है, सिंपल UI है। इसमें क्या है कि ये बटन पे एक क्लिक हो रहा है, बटन में ऑन क्लिक में एक फंक्शन कर रहा है जनरेट जोक्स। जो जनरेट जोक्स क्या कर रहा है, सिंपल एक API कॉल कर रहा है, बस इतना ही करना है। वो एक API कॉल कर रहा है और ये API कौन सी होगी, जो हमारा लैम्डा फंक्शन हम जनरेट करेंगे उसका इन्वोक URL। बस बाकी वो API कॉल कर रहा है, बस API कॉल करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो हमारा फ्रंट एंड में दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू AWS। सबसे पहले हम लैम्डा फंक्शन हमारा क्रिएट करते हैं। तो हम लैम्डा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा क्रिएट अ फंक्शन आ रहा है, या तो यहाँ पे क्लिक करें या फिर अगर आपको डैशबोर्ड में जाना है यहाँ पे भी आप क्रिएट फंक्शन क्लिक कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं फंक्शन के लिए, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, ब्लूप्रिंट और इमेज। तो हम स्क्रैच से बनाते हैं और फंक्शन का नेम पूछ रहा है तो फंक्शन का नेम दे देते हैं हम जोक जनरेटर नॉर्मल। यहाँ पे हमारा Node.js 24 हम यूज़ कर रहे हैं एज अ डिफ़ॉल्ट, बट आप अगर पाइथन में कर रहे हैं, आपकी API पाइथन में, तो पाइथन कर सकते हैं। आप जावा यूज़ कर सकते हैं और रूबी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे नोड यूज़ कर रहा हूँ अपना लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे अगर रोल देखेंगे तो हम बेसिक लैम्डा परमिशन रहने देते हैं और हम यहाँ पे क्रिएट फंक्शन क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली अब क्या है कि हमारा एम्प्टी लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जब फंक्शन क्रिएट हो जाए तो इसको सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इन्वोक होगा तो क्या करेगा, और दूसरी चीज़ इन्वोक करने की कंडीशन कि कब ये इन्वोक होगा। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऐड ट्रिगर का ऑप्शन आ रहा है बेसिकली कि ये फंक्शन इन्वोक होगा कैसे। और यहाँ पे हमारा कोड का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे वो फंक्शन अगर इन्वोक हुआ तो हमें मिलेगा क्या, मतलब वो रन होगा तो वो करेगा क्या। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला जो हमारा कोड है ये लोड हो जाएगा। वंस लोड, ये एक अपना एक फंक्शन दे रहे हैं कि ऐसा करना है कि हैंडलर, और इसमें आपने सिंपल क्या हेलो फ्रॉम लैम्डा आ जाएगा। तो अभी हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ से, ये मैं आपको दे दूँगा ये फंक्शन का लिंक, जो भी फंक्शन है ये आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉपी कर पाएंगे। सो बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है ये पहले चेक कर लेते हैं। इसको नीचे करेंगे तो ये हैंडलर कोड कर क्या रहा है कि ये हमारा बॉडी गेट कर रहा है, बॉडी से मैसेज निकाल रहा है। तो बेसिकली हमें Next.js में यहाँ पे हम जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो हमारा बैकएंड में जाएगा इस लैम्डा फंक्शन के पास। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या है, वो मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक बार ये मैसेज एक्सट्रैक्ट हो गया तो हमें सिंपल ओपन AI को कॉल कर रहे हैं। ओपन AI की है उसको, उसकी पोस्ट API कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम ओपन API दे रहे हैं, उसकी ओपन AI की API की दे रहे हैं। ये हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ऐड करनी पड़ेगी। और सिंपल बॉडी में हमने सिस्टम और यूज़र रोल में बोल दिया कि आप एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन हो और आप जोक जनरेट करो। और जोक कैसे जनरेट करो, शॉर्ट होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट के बेस में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज़र मैसेज। यूज़र मैसेज कहाँ से है, जो हमने मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेस में जोक जनरेट करो। ये सिंपल ये चीज़ कर रही है ये पे, और वो जोक जो जनरेट हुआ वो रिटर्न कर देगी जोक, सिंपल। तो ये कोड सिंपल इतना ही कर रहा है। तो अगर ये हमारा हो चुका है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें इसे डिप्लॉय कर देना है। हम यहाँ पे डिप्लॉय, देखो ये डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय करने के बाद अब दो चीज़ें हमें चेंज करनी है। फर्स्ट तो हम ये देखें कि कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है हमारे पास। तो अगर है, जैसे कि हमारे पास है ये ओपन API की, तो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। तो डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें एडिट करना है, ऐड करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो मैं ओपन AI की को कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी ओपन AI की डाल देंगे। सो मैं की डालता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ।
तो मैंने सेव कर दिया अपनी ओपन एआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने सेव कर दिया है। ये अपडेट भी हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग हमने कर ली है। सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो यहाँ पे देखो टाइम आउट 3 सेकंड का आ रखा है और मेमोरी 128 MB अलॉट की गई है इस लैम्डा फंक्शन को के लिए। सो बेसिकली मेमोरी तो सही है क्योंकि हमें सिर्फ एक ओपन एआई की पे ही रिक्वेस्ट मारनी है, बट प्रॉब्लम है कि टाइम आउट 3 सेकंड बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ओपन एआई की जो रिज़ल्ट है वो अराउंड 3 to 5 सेकंड तो लेगा ही। तो ये टाइम आउट हमें बढ़ाना है। यहाँ पे हम सेफ साइड के लिए 15 सेकंड्स रख देते हैं कि 15 सेकंड्स में हमारा इससे ज़्यादा हमारा लैम्डा फंक्शन रन नहीं करेगा इससे ज़्यादा देर के लिए। 15 सेकंड्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ चेंज करनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड ये टाइम आउट चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा ये डिप्लॉय हो चुका है। वापस हम डिप्लॉय करने के क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है नो चेंजेस टू डिप्लॉय। बेसिकली डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ही चेंज करा है। सो ये हो चुका है। अब हमारा डिप्लॉय हो चुका है ये वाला लैम्डा फंक्शन। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? लैम्डा फंक्शन तो बन चुका है हमारा, पर इसको ट्रिगर कैसे होगा, कब ये इन्वोक होगा? ये इन्वोक कैसे होगा? हमें एपीआई से इन्वोक करना है कि हम यहाँ से जब भी रिक्वेस्ट करें, पोस्ट एपीआई की रिक्वेस्ट करें तो ये इन्वोक हो जाए। तो इसको इन्वोक करने के लिए हमें एपीआई गेटवे लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें रेस्ट एपीआई यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें एपीआई गेटवे के थ्रू इन्वोक करना है लैम्डा फंक्शन। तो हम एपीआई गेटवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपका नहीं है तो यहाँ पे एपीआई गेटवे लिख सकते हैं। एपीआई गेटवे में हम क्लिक करेंगे, क्रिएट एन एपीआई। हमें रेस्ट एपीआई क्लिक करनी है क्योंकि मैंने नोड.जेएस में करा है। तो बिल्ड करेंगे, न्यू एपीआई ही रख देंगे हम एंड एपीआई का नेम दे देंगे। एपीआई का नेम हम जैसे जो कि एपीआई भी रख सकते हैं, रीजनली रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी आप पॉलिसी आपको अटैच करनी है। सो बेसिकली इसमें रिकमेंडेड वाली हम चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एपीआई। हमने क्रिएट एपीआई कर दिया है जो कि स्लैश पाथ में जा रहा है। अब ये करने के बाद, एपीआई क्रिएट करने के बाद हमें क्रिएट रिसोर्स करना है। यहाँ आने के बाद रिसोर्स हम नॉर्मल रहने देंगे, रिसोर्स पाथ स्लैश एंड रिसोर्स नेम में माई रिसोर्स में हम डाल देंगे अपना रिसोर्स जो कि जोक होगा। कॉर्स हम इनेबल कर देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट.जेएस से हमें एक्सेस करना है। हम क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो स्लैश जोक करके हमारा एक राउट बन चुका है। अब राउट बनने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाके क्रिएट मेथड करना है। क्रिएट रिसोर्स करने के बाद क्रिएट मेथड करेंगे तो मेथड टाइप हमारा पोस्ट होगा क्योंकि हम जो एपीआई यहाँ से कॉल कर रहे हैं वो पोस्ट एपीआई कर रहे हैं। लैम्डा फंक्शंस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें लैम्डा फंक्शन इंटीग्रेट करना है इस एपीआई के साथ, और ये लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन को ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लैम्डा फंक्शन आ रहा है तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है लैम्डा फंक्शन की जो ये एपीआई जब कॉल होगी तो कौन सा लैम्डा फंक्शन रन करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमारा जोक जनरेटर वाला लैम्डा फंक्शन है जो अभी हमने बनाया है, वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी ये वाली एपीआई कॉल होगी तो ये वाला लैम्डा फंक्शन अपने आप इन्वोक हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद हम क्रिएट मेथड कर देंगे और यहाँ पे ये मेथड क्रिएट हो चुका है। तो स्लैश जोक में हमने पोस्ट मेथड बना चुका है। सो ये हमने एपीआई बना दी है। अब यहाँ करने के बाद वंस ये सारी चीज़ें हो गई, हम जाएंगे जोक में और यहाँ पे इनेबल कॉर्स ज़रूर कर देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम नेक्स्ट.जेएस अपनी ऐप से लोकल होस्ट से कर रहे हैं या फिर डिप्लॉयड ऐप से कर रहे हैं, तो कॉर्स हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल कॉर्स करेंगे, ये सारे ऑप्शन को टिक कर देंगे एंड सेव कर देंगे। वंस हमारा कॉर्स भी इनेबल हो चुका है तो हम इस एपीआई जो हमने अभी क्रिएट करी है स्लैश जोक और पोस्ट मेथड, ये इसको डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पे एक न्यू स्टेज यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम करते नहीं है स्लैश स्टेज स्लैश प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए प्रॉड यूज़ कर लेते हैं एंड ये डिप्लॉय कर देंगे। और ये हो चुकी है डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ पे एक इन्वोक यूआरएल मिलेगा, ये चेक करिए स्लैश प्रॉड अपने आप आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो यूआरएल है ये हमें कॉल करना है। अब ये कॉल करेंगे हम अपने नेक्स्ट.जेएस से, तब ये काम करेगा। सबसे पहले या तो हम यहीं पे भी टेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ टेस्ट करना है तो एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं, तो सबसे पहले हम अपने जोक एपीआई में जाएंगे, पोस्ट पे जाएंगे
यहाँ पे नीचे एक टेस्ट मेथड आ रहा है, तो यहाँ पे आके हम टेस्ट भी कर सकते हैं एपीआई को ही। अगर आपके पास फ्रंट एंड नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लैम्डा फंक्शन वर्क कर भी रहा है कि नहीं इस एपीआई पे। तो यहाँ पे हमने क्या है कि ये एपीआई जो बनाई है यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में मैसेज भेजना है, क्यों? क्योंकि हमारा फ्रंट एंड में हमने एपीआई ऐसे वो फंक्शन ही हमने जो बनाया है वो क्या कर रहा है, मैसेज चाहिए उसे, एक मैसेज चाहिए, फिर वो मैसेज फिर वो मैसेज वो चैट जीपीटी बेसिकली ओपन एआई में भेज रहा है। तो वो मैसेज के लिए हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा मैसेज में हम डाल सकते हैं जोक अबाउट अ फ्रेंड। सिंपल एक फ्रेंड के लिए एक जोक हमें क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है तो ये चल जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ये रिज़ल्ट चल चुका है, क्योंकि जोक आ चुका है हमारा, जो कि है माई फ्रेंड सेज ही इज़ ऑन सी फूड डाइट, ही सीज फूड देन आस्क मी टू पे फॉर इट। सो ये बेसिकली एक जोक जनरेट किया है ओपन एआई ने। सो हमारा चल रहा है, एपीआई हमारी सही चल रही है, बिकॉज हमने एपीआई में टेस्ट करा है अभी एपीआई को इन्वोक करके। सो इसको यहाँ पे भी पोस्टमैन में भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया जो यूआरएल अभी आया है मेरे पास, जो वहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पे स्लैश जोक हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्रिएट करा है स्लैश जोक हमने ये एपीआई क्रिएट की है, तो हमने स्लैश जोक डाल दिया। और बॉडी पे हम रॉ में जाके ऐड कर सकते हैं मैसेज, यहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे जोक अबाउट, सिंपल जोक अबाउट पॉलिटिशियन रख लेते हैं। देखते हैं क्या है। यहाँ कह रहा है मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन। ओ एक्चुअली ये मेरी प्रॉब्लम गलती हो गई कि पोस्ट एपीआई थी, मैंने गलती से गेट पे कॉल मार ली। तो हमें पोस्ट यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज ये पोस्ट एपीआई थी। सो यहाँ पे अब आ चुका है, वाई डिड द पॉलिटिशियन क्रॉस द प्ले ग्राउंड टू गेट टू द अदर स्लाइड। तो बेसिकली एक इसने जोक जनरेट करके दिया है। तो इसको जोक को और बेटर बना सकते हैं, जितना अच्छा हमारा जो वो होगा, यहाँ पे जितना बेटर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस हिसाब से हम उससे उतना अच्छा जोक बना सकते हैं। सो बेसिकली मेरा मेन फोकस यहाँ पे था कि जो AWS लैम्डा में कैसे डिप्लॉय करेंगे किसी एपीआई को, और कैसे उसको कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस से। सो मेन फोकस हमारा वहाँ पे है, जोक जनरेटर ऐप बनाने के लिए नहीं। इसलिए हमने अभी नॉर्मल यहाँ पे सिंपल एक लाइन में ही दे दिया कि यू आर सिंपल प्रोफेशनल कॉमेडियन। सो यहाँ पे आप और लाइंस में इसको अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे आपको जोक्स चाहिए, तो ये और अच्छा जोक क्रिएट करके देगा। सो हमारा पोस्टमैन में भी ये चल रहा है। तो इसमें नेक्स्ट जेएस ऐप में यहाँ पे क्लिक करने के में ये चलना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम यूआरएल ऐड कर लेंगे, स्लैश जो क्लास में ऐड कर लेंगे। बस इतना ही करना है आपको, एक फंक्शन करना है और उसमें ये एपीआई कॉल करनी है। कौन सी एपीआई है? ये बेसिकली इन्वोक यूआरएल है, जो कहाँ से मिला हमें, ये हमें मिला है यहाँ से। जब हम इसके स्टेज में प्रोडक्शन में जब हमने डिप्लॉय करा, तो हमें ये इन्वोक यूआरएल यहाँ से मिल गया है। तो ये वाला इन्वोक यूआरएल हमने यहाँ पे कॉपी करा, लास्ट में स्लैश जोक ऐड कर लिया हमारा राउट। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं। एआई जो इसमें अब हम लिख देते हैं, जैसे जोक अबाउट यहाँ पे किंग्स लिख देते हैं, तो जोक अबाउट किंग्स। अब इसको जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया है, वाई डोंट किंग्स एवर गो टू थेरेपी बिकॉज दे ऑलरेडी हैव टू मैनी इश्यूज विद देयर क्राउन। सो इसने जो जनरेट कर लिया है। तो बेसिकली ये पहले हमने टेस्ट कर लिया था वैसे भी, यहाँ पे पोस्टमैन में भी एंड यहाँ पे भी। सो बेसिकली ये चल रहा है। तो हमारा लैम्डा जो फंक्शन है ये डिप्लॉय हो चुका है, हमने नेक्स्ट जेएस के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया है एपीआई गेटवे के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसमें क्या करेंगे, तो अभी जितने भी जोक जनरेट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो जनरेट हुआ, अब मैंने ये करा तो गायब हो गया। अब ये जोक हमेशा फॉर एवर के लिए चले गए। तो इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये डीबी में ऐड करें हम, कि कहीं ये सेव होते जाएँ और एक लिस्ट जोक्स की लिस्ट आती रहे, कि जो जब जोक्स हमने जनरेट किए हैं वो गायब ना हो जाए, वो हमें प्रिजर्व रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। थैंक यू।